नमस्ते दोस्तों हो। आज के इस वीडियो का विषय है रेल कर्मचारी रतलाम डिवीजन के जेसी बैंक का ऑफलाइन लोन फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों हो, मैं हूं देवीदास, मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और करते हैं जेसी बैंक का ऑफलाइन लोन फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है। दोस्तों हो, आज के इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं रतलाम डिवीज़न का जेसी बैंक का लोन फॉर्म कैसे भरे ऑफलाइन रेलवे कर्मचारी। तो दोस्तों हो, वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको ऊपर से नीचे तक के पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन आपको लोन फॉर्म कैसे भरें आप खुद ही भर सकते हो। दोस्तों हो, ये अभी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, ये ऑफलाइन ही लोन भरना पड़ता है। तो दोस्तों, ऊपर जो लिखा है आवेदक एवं 2 जमानतदारों का विवरण बड़े बड़े अक्षरों में ही लिखे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कॉलम है आवेदक, और जो दोस्तों हो, जो दूसरा जो कॉलम है पहला जमानतदार, और तीसरा जो कॉलम है दूसरा जमानतदार। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहला जो यहाँ लिखा है विवरण, आवेदक पहला जमानतदार और सेकंड दूसरा जमानतदार। तो यहाँ पर उपनाम लिखा हुआ है। उपनाम में आपको क्या करना है, आपका सरनेम लिख लेना है। जैसे कि मैंने ठवरे लिख दिया। दोस्तों, ये मेरे पास एक भरा हुआ फॉर्म था। अगर मैं खाली फॉर्म अगर भरता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आपको जल्दी और फास्ट बताने के लिए भरा हुआ फॉर्म ही यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर उपनाम में क्या करना है, आपको ठवरे लिख लेना है। सॉरी, ये ठवरे मेरा सरनेम है, ये आपको अपना सरनेम लिख लेना है बड़े अक्षरों में, और नीचे में नाम लिख लेना है। तो दोस्तों, ये पहला जो कॉलम जो है ये आवेदक का कॉलम है, यानी आपका स्वयं का रहेगा। दोस्तों, दूसरा रहेगा पहले जमानतदार का, और तीसरा रहेगा दूसरे जमानतदार का। तो दोस्तों, ध्यान से देखें, तो पहला जो जमानतदार है दोस्तों हो, पहला जो जमानतदार है उसमें आप उनका नाम लिख लेना है, दूसरे जमानतदार का भी नाम लिख लेना है। फिर दोस्तों हो, यहाँ पर विवरण के नीचे में पढ़ते जाइए, और पिता अथवा पति का नाम लिखा है। यहाँ पर मैंने अपने फादर का नाम लिखा हुआ है, दूसरे जमानतदार के फादर का नाम लिखा है, और तीसरे कॉलम में दूसरे जमानतदार का नाम लिखा है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है, आपको पदनाम लिख लेना है, आपकी जो भी पोस्ट हो। फिर पहले जमानतदार की सेम टू सेम आएगा दोस्तों हो यहाँ पर। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपके कॉलम में जो जानकारी आएगी वो भी पहले जमानतदार और दूसरे जमानतदार के कॉलम में वही जानकारी आ जाएगी। खाली उनकी पोस्ट बेसिक और कुछ एड्रेस वगैरह चेंजेस होंगे, बाकी सेम का सेम ही आएगा। बस खाली आपको अपनी जानकारी डालनी है, उनके कॉलम में उनकी जानकारी डाल देनी है। तो दोस्तों, मैं पहले से और थोड़ा फास्ट बताता हूँ। तो ये पदनाम आपको लिख लेना है, अपना पदनाम, पहले जमानतदार का पदनाम और दूसरे जमानतदार का पदनाम। फिर दोस्तों, स्टाफ जो टिकट है, जिनको टिकट नंबर मिलता है वो आप अपने कॉलम में डाल सकते हो, जिनको नहीं मिलता है तो डैश करके छोड़ दे। फिर दोस्तों, वेतन पत्र नंबर, मतलब आपका बेसिक जो वेतन पत्र नंबर जो आपका बिल यूनिट होता है दोस्तों हो, आपका बिल यूनिट, पहले जमानतदार का बिल यूनिट और दूसरे जमानतदार का बिल यूनिट यहाँ पर डाल दे। दोस्तों, आपका जो विभाग जो होता है तो आपको डाल देना है। जैसे कि मैंने एसएससी केवे डाल दिया है, दूसरे पहले जमानतदार का भी डाल दिया है, और दूसरे जमानतदार का भी डिपार्टमेंट डाल दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। मूल वेतन दोस्तों, जैसा कि ये बेसिक पे बहुत पुराना है मेरा फॉर्म, इसलिए यहाँ पर मैंने यही डाल दिया है। दोस्तों, आपका बेसिक डाल देना है, पहले जमानतदार का डाल देना है, दूसरे जमानतदार का डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, वेतन पत्र बनाने वाला जो यूनिट है दोस्तों हो, क्या है, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रतलाम। यहाँ पे भी सेम टू सेम तीनों के लिए सेम ही आएगा दोस्तों हो ये। और कार्यालय का पत्ता, अगर आप जिस कार्यालय में नौकरी करते हो उस कार्यालय का पत्ता, और दूसरा जमानतदार जो आप पहला जमानतदार है उनका कार्यालय का पत्ता, और दूसरे जमानतदार का भी कार्यालय का पत्ता यहाँ पे डाल देना है। जो आपका अलग हो सकता है या तीनों के एक ही हो सकते हैं दोस्तों। जो भी कार्यालय के सबके अलग अलग हो या एक भी हो,
तो भी उनके कार्यालय के पते यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों रेलवे ऑटो फ़ोन दोस्तों आपका भी डाल देना है, दूसरे का भी डाल देना है, तीसरे का भी डाल देना है। घर का पत्ता, आपके घर का पत्ता, उनके घर का पत्ता, और दोस्तों जमानतदार जो भी है उनके भी घर का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास उनके पास अवेलेबल हो तो डाल देना है, अदर नहीं हो तो छोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर अवश्य डाल देना है आपका, और पहले और दूसरे जमानतदार का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों समिति में बचत खाता नंबर अगर आपके पास अगर है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। दोस्तों नियुक्ति की तारीख जो है आपकी और पहले जमानतदार और दूसरे जमानतदार की यहाँ पर नियुक्ति की तारीख ज़रूर डाल देनी है। आप स्थायी है अस्थायी है यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं स्थायी हूँ, दूसरा और पहला जमानतदार स्थायी है और दूसरा जमानतदार भी स्थायी है, इसलिए स्थायी यहाँ पर लिख दिया है। दोस्तों जो भी आपका सेवा काल हुआ है, अभी तक की जो नौकरी हुई है यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे 7 वर्ष 31 वर्ष ऐसा लिखा है, तो आपकी अपनी जानकारी और जमानतदारों की जो भी सेवा काल हुआ है वो जानकारी डाल देनी है। जन्म तारीख भी डाल देनी है दोस्तों आपकी, और दोनों जमानतदार की भी यहाँ पर जन्म तारीख डाल देनी है। दोस्तों अभी वो जिस समय आप लोन फॉर्म भर रहे हो उस समय तक वो आप और वो दोनों जमानतदार कितने साल के हुए उनकी उम्र लिख देनी है। दोस्तों भविष्य निधि यानी पीएफ नंबर आपका और दोनों जमानतदार का भी यहाँ पर लिख लेना है। रजिस्टर नंबर दोस्तों यदि आपने जब जिस बैंक में खाता खुलवाया है तो आपको एक रजिस्टर नंबर मिलता है, वो आपको जो स्लिप मिली होगी उसके ऊपर लिखा रहता है। यदि अवेलेबल हो तो यहाँ पर लिख लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। दोस्तों सीटीडी नंबर जो आपको मिलता है दोस्तों जेसी बैंक के तरफ से, जो अकाउंट नंबर कहलाता है वो यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों पिछला कर्ज कुछ बाकी है तो यहाँ पर लिख लीजिए, अगर पहला है तो न्यू यहाँ पर लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपके आवेदक अगर आप हो तो आपके हस्ताक्षर होंगे, फिर पहला जमानतदार दूसरे जमानतदार के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। दोस्तों चेक में दर्शित नाम किसका रहेगा, यहाँ पर जैसे कि देवीदास मेरा नाम है तो मैंने अपना नाम डाल दिया है। दोस्तों मैंने IFSC कोड डाल दिया है और मेरा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दिया है। और दोस्तों किस जगह का नंबर है, यहाँ पर कौन से जगह का नंबर है, मतलब किस सिटी में है वो डाल दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ काटा पीटी कर दी है दोस्तों, इसलिए कि वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर जो मैंने जिस तरीके से आपको जानकारी दी है उस तरीके से आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो दोस्तों उसके बाद आते हैं नीचे उपरोक्त विवरण संबंधित विभाग द्वारा प्रमाणित किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो आवेदक होता है पहला जमानतदार दूसरा जमानतदार, अगर मान लो अगर आप जिस विभाग में काम करते हो और आपके दोनों जमानतदार एक ही डिपार्टमेंट में हैं तो एक ही SSC तीनों के लिए साइन कर देगा और स्टैंप लगा देगा। अदरवाइज़ यदि आप एक डिपार्टमेंट में हो या पहला जमानतदार दूसरे डिपार्टमेंट में हो और दूसरा जमानतदार दूसरे डिपार्टमेंट में हो तो उनके SSC से साइन करा लेनी है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर वो स्टैंप मार देंगे। तो इस तरह के आपने यहाँ पर पहला कॉलम पूरा कर दिया है दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि कौन से कॉलम में क्या भरना है। इसके बाद में दोस्तों इसका जो पिछला जो ये पहला पेज हो गया, अब चलते हैं दूसरे पेज की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है जैसे बैंक की ओर से, मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपको कितने किस्तों में लोन मंगाना है तो यहाँ पर दोस्तों हो दिया है, तो आपको यहाँ पर सर्कल कर देना है 12, 18, 24, 30, 36, 42। दोस्तों जो भी आपको किस्तों में लोन मंगाना है आप यहाँ पर मंगा सकते हो। यहाँ पर आपका नाम लिख लेना है दोस्तों हो, और यहाँ पर जितने भी किस्तों में आप लोन मंगा रहे हो यहाँ पर मासिक किस्त की लगा देनी है, मतलब नंबर लिख लेना है। और आप किस लिए कर्जा ले रहे हो, लोन किस लिए ले रहे हो, यहाँ पर जैसे कि घर बनाने के लिए, शादी के लिए, जो भी रीज़न होगा या एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर रीज़न लिख लेना है। अभी दोस्तों ये आते हैं थोड़ा और यहाँ पर नीचे।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये तो आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर कर लेनी है आवेदक के हस्ताक्षर के ऊपर में। और उसके बाद में दोस्तों आपको जो जानने वाला है, आपका जो साक्षीदार है, जो आपको जानता है, उनके यहाँ पर लेफ्ट साइड में आवेदक के साक्षीदार का हस्ताक्षर, तो दोस्तों उनके यहाँ पे हस्ताक्षर और उनका नाम, पोस्ट और किस विभाग में कार्यरत है वो लिख लेना है। ये होंगे आपके साक्षीदार। दोस्तों अगर और नीचे आते हैं तो क्या होगा, अगर राइट साइड में देखोगे तो आपके पहले जमानतदार के हस्ताक्षर होंगे और उनका नाम लिख लेना है, और उनके नीचे में दूसरे जमानतदार के हस्ताक्षर और उनका नाम लिख लेना है। तो दोस्तों और लेफ़्ट साइड में अगर देखते हैं तो पहले जमानतदार के कौन साक्षीदार है, उनकी साइन, सिग्नेचर और नाम लिख लेना है, किस विभाग में कार्यरत है वो लिख लेना है दोस्तों यहाँ पर। और दूसरे जमानतदार के लिए भी यही रूल लागू होता है। दूसरे जमानतदार के लिए लेफ़्ट साइड की ओर और साक्षीदार बनाना है, उनका नाम लिख लेना है, उनके पोस्ट लिख लेना है और किस विभाग में कार्यरत है वो भी लिख लेना है। दोस्तों ये तो हो गए राइट की ओर आवेदक, उसके नीचे में पहला जमानतदार और उसके नीचे में दूसरा जमानतदार। दोस्तों लेफ़्ट की ओर आवेदक का जो साक्षीदार है और दूसरा है दूसरे नंबर पर पहले जमानतदार का साक्षीदार और तीसरे नंबर पर दूसरे जमानतदार का साक्षीदार। तो दोस्तों ये आप स्वयं पहला साक्षीदार और दूसरा साक्षीदार। तो दोस्तों ये हो गए 3 लोग। तो दोस्तों और नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे लिखना है आवेदक का नाम, किस पद पर है, किस विभाग में है वो, और दोस्तों हो और क्या करना है, राइट साइड में आपकी सिग्नेचर कर देनी है। और दोस्तों हो ये तो हो गई आपकी सिग्नेचर, और उसके नीचे में आना है तो यहाँ पे लिखा है पहले जमानतदार के हस्ताक्षर। तो दोस्तों यहाँ पर पहले जमानतदार के हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर लेनी है, उनका नाम लिख लेना है और उनकी पोस्ट लिख लेना है और किस विभाग में कार्यरत है वो लिख लेना है। फिर राइट की ओर दोस्तों हो यहाँ पर दूसरे जमानतदार के हस्ताक्षर करना है, साइन ले लेनी है, वो उनका नाम के पूरा नाम लिख लेना है, किस पद पर है और वो किस विभाग में कार्यरत है, ये पूरी जानकारी दोस्तों लिख लेनी है। तो ये आपका फॉर्म जेसी बैंक का कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। तो इस तरह से जेसी बैंक का ऑफलाइन लोन फॉर्म भरते हैं दोस्तों। अभी तक जेसी बैंक ने ऑनलाइन लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अभी जो आवेदक जो होता है ऑनलाइन नहीं किया है, कहने का मतलब मेरा ये था दोस्तों। अभी जेसी बैंक का जो भी लोन फॉर्म है अभी ऑफलाइन ही भर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर करें। मैं हूँ देवीदास, मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।